धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियोस सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक विषय पे आप लोगों से बातचीत करनी है कि आज हम एक सोशल मीडिया पे किसी से बातचीत कर रहे थे और नाम लेना ठीक नहीं है। वो एक सीईओ लेवल के बड़े अधिकारी थे, तो उनसे बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने डाउरी के विषय में और डाउरी के नहीं एग्जैक्टली लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के विषय में ही लिखा था कि लड़कियों को इतना अधिक पढ़ाइए कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाए। उसी समय मेरे दिमाग में एक बात आई कि वीडियो बनाते हैं कि देखिए हमारे समाज से ये कुरीति कि डाउरी देनी है तभी लड़की को हम सुरक्षित कर सकते हैं, ये अभी तक जड़ों के अंदर बैठी हुई है और ये जा नहीं पा रही है। इस विषय पे हम बड़ी देर तक सोचते रहे। उसके बाद हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से इस बात को आपके सामने रखेंगे। तो मेरा देखिए कहना ये है कि जिस समय हम शादी तय करते हैं, यदि लड़का बहुत अधिक पढ़ा लिखा है तो आजकल लड़कियां भी उतनी पढ़ी लिखी हैं। लड़का यदि डॉक्टर है तो लड़की भी डॉक्टर है, लड़का यदि इंजीनियर है तो लड़की भी इंजीनियर है। तो किसी चीज़ में दोनों पक्षों में कोई कमी नहीं है। फिर ऐसा क्यों होता है कि लड़के के माता पिता ये उम्मीद करते हैं कि लड़की वाले उनको बहुत अधिक डाउरी देंगे? तो उसी विषय को लेके मेरे दिमाग में दो बातें आईं। एक तो ये है, या तो माता पिता दोनों मिलके कुछ पूल करें कि भाई हम इतना और हम इतना देंगे जो हम लोग फिक्स करेंगे इन बच्चों के फ्यूचर के लिए। खाली लड़की पक्ष क्यों दे? लड़के पक्षी लड़के को इतने लाख उतने लाख 1 करोड़ 50 लाख क्यों दे? क्यों ना दोनों 50-50 लाख दे दें? क्यों ना 25-25 लाख जो भी तय होता वो क्यों ना दे? क्यों? क्योंकि देखिए, यदि आपका बेटा आपका वारिस है, जैसा कि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, वो तो मेरा वारिस है, वो तो मुझे ये देगा, तो किसके थ्रू देगा? जन्म तो बच्चे का या वारिस का पत्नी के थ्रू होगा ना। तो वो तो इसीलिए उसे अर्धांगिनी कहा गया है कि वो आपकी बराबर की हर चीज़ को शेयर करती है, बराबर से आपके साथ खड़ी है, हर चीज़ में खड़ी है। फिर ऐसा भेदभाव क्यों है? लड़के की आप बोली लगाते हैं, लड़के का आप सौदा करते हैं, मेरा लड़का तो ये पढ़ा लिखा, मेरा लड़का वो पढ़ा लिखा है। और यदि लड़के के माता पिता उसे अंत में जाके सब कुछ देंगे जो लड़की का हो जाएगा, तो वो ये क्यों चाहते हैं कि लड़की के माता पिता शुरू में उसको दे दें जो मेरे लड़के का हो जाए? ये तो देखिए अट्टा बट्टा सट्टा इसको कुछ बोलते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। या तो दोनों एक जगह पूल करें और दोनों ही तय करें कि भाई यदि आप ये कर सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं, और या ये अधिकार दोनों बच्चों को ही दें कि वो बच्चे किस तरह से इसको डिसाइड करेंगे, तय करेंगे, किस तरह से आगे अपने जीवन को चलाएंगे। जैसे कि मेरा मतलब है, माता पिता एक रिश्ता लाए, रिश्ता लाके उन्होंने बेटी को दिखाया बताया, बेटे को दिखाया बताया, और उसके बाद उन दोनों को अकेला छोड़ दीजिए। उन्हें सारे आप गुड बैड पॉइंट्स बता दीजिए, ये लड़की ऐसी है, ये लड़का ऐसा है, इसमें ये है, उसमें वो है, माता पिता ऐसे हैं। उससे ये होगा कि कम से कम आप जो है बच्चों को डिसाइड करके सामने आने दीजिए। बच्चों का भविष्य है, बच्चों का जीवन है, तो उनको डिसाइड करके कोई ऐसी चीज़ लेके सामने आने दीजिए जिस पे उन लोगों की सहमति बन गई है। तब इस तरह से नहीं होगा कि लड़का यदि पैसे वाला है तो लड़की वाले प्लान कर रहे हैं चलो इसको मार दें और मेरी लड़की को सारा कुछ मिल जाए, या लड़की को जला दें और दहेज में उसे उत्पीड़न करें और अंत में डाइवोर्स हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि पहला पॉइंट तो यह है, दोनों को डिसाइड करने दीजिए। दूसरा पॉइंट यही है कि दोनों के माता पिता कहीं ना कहीं दोनों बच्चों को कुछ दें जिससे वो अपनी गृहस्थी जमाएं, अपने घर को बनाएं,
और ये भावना अपने दिमाग से निकाल दें कि मैंने लड़के को पढ़ाने में इतने लाखों खर्च किए, तो अब उसे वापस ले लेना मेरा अधिकार है। लड़की के भी माँ बाप ने उतने ही खर्च करके उसको डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जो भी बनाया, उन्होंने भी उतना ही खर्च किया, तो या तो फिर वो आप उन्हें दे दीजिए और देने के बाद शादी तय करिए। फिर जो डाउरी वाउरी है वो भी आप भी लीजिए, वो भी ले। तो ऐसा नहीं होता ना। इस तरह की बातों को जड़ से ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई जगह आके हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, समझना होगा, सुनना होगा और आगे इसी तरह से चलना होगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे मन में थे, जो हमने रखे। आगे यदि आपके दिमाग में कोई अच्छी बात आती है और आप उससे साझा करेंगे तो उसके ऊपर वीडियो बनाने का या लोगों तक उसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।